हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम लोग समझने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले बात हम उसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे तो उसमें चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम सिलेबस पे बात करने वाले हैं, सिलेबस को समझ लेते हैं और बोर्ड में इससे कितना मार्क का मतलब प्रश्न पूछा जाता है वो भी सारा चीज़ देखेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें कोई परेशानी ना हो सके। तो देखिए, सबसे पहली बात, हिस्ट्री हिंदी तो आप लोग जानबे करते होंगे कि हिस्ट्री का हिंदी इतिहास होता है। आप 10th क्लास में आ गए, आपको तो बात इतना पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, यानी उसका हिंदी। उसके बाद हम इसका सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस किस क्लास का है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस जो है क्लास 10th के लिए है। किस क्लास के लिए है तो क्लास 10th के लिए है, और जो बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है। आपको याद रखना है कि किस बोर्ड के लिए है तो बिहार बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड का सिलेबस है, समझते हैं। इसमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर पढ़ना है, और 20 से 25 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। 20 से 25 अंक का क्या करता है तो यहाँ से क्वेश्चन, यानी 25 मार्क का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात समझना है किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है, कैसा कैसा प्रश्न रहता है, सारा चीज़ आप समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सिलेबस में आपको सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद है। ये सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में क्या है तो समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ना है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि भारत में जो भारत के आज़ादी किस प्रकार से मिला, इसके बारे में जानना है भारत के राष्ट्रवाद में। अर्थव्यवस्था और उसकी आजीविका, क्या हमारा अर्थव्यवस्था आजीविका कैसे चलता है अर्थव्यवस्था पे, वो जानना है। उसके बाद शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। गांव से धीरे धीरे सभी क्या बदल गया, शहर में बदल गया, तो उस वहाँ का जीवन कैसा हुआ और गाँव का जीवन कैसा हुआ, यही सब के बारे में हमको देखना है शहरीकरण जीवन में। व्यापार एवं भूमंडलीकरण, व्यापार किस प्रकार से लोग अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, और भूमंडलीकरण का मतलब एक देश दूसरे देश के साथ कैसे अपना अर्थव्यवस्था को ऐड किया, जोड़ा, उसके बारे में देखना है। और प्रेस एवं संस्कृति, जो हम लोग न्यूज़पेपर टीवी भी जितना भी देखते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है तो प्रेस एवं संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो प्रेस एवं संस्कृति देखना है। यानी टोटल जो आपको देखना है कितना चैप्टर है तो टोटल आपके पास 8 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर है, और यहाँ से आपको 20 से 25 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए, बिहार बोर्ड में एक्चुअली बच्चों के पास क्या होता है कि उसको सिलेबस तो पहले बताएगा नहीं, मास्टर ऐसे उल्लू बना देता है। बिहार बोर्ड में जब ऑफलाइन कोचिंग बना कर जाइएगा तो डायरेक्ट जाइएगा, आपको पता नहीं चलने देगा इतिहास क्या है। इतिहास का मतलब जो पीछे हम जितना भी घटना घट चुका है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ जाइएगा आपको लिखा देगा डायरेक्ट, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद गए वहाँ लिखा देगा मेजनी। मेजनी कौन था? अरे भाई, उसको मेजनी के बारे में तुम समझाओ। पहले आया, लेकिन आया ना, डायरेक्ट यूरोप में राष्ट्रवाद लिखा देगा नेपोलियन कौन था लिखो, ऐसे लिखा देगा। तो ऐसे करने से हिस्ट्री थोड़ी ना बच्चों को कंप्लीट हो जाएगा। आप ही लोग हमसे बोलिए, यदि वैसे बोल दें हम आप ही को कि ये है क्वेश्चन आपको सिर्फ करवा दें, तो क्या आपसे क्लियर हो सकता है हिस्ट्री? आप किसी अपने भाई बहन को कहानी सुना सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था? नहीं सुना सकते हैं। और यही प्रॉब्लम बिहार बोर्ड के बच्चों को फेस करना पड़ता है, जिससे कि एग्जाम में वो आर्ट्स के आंसर क्वेश्चन को लेकर डरे हुए रहते हैं। तो आपको हम इतना 100 में एकदम 100% सिक्योर कराते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होगा। आप सीधे जब चैप्टर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अच्छी तरीका से सीख लेंगे, आपको लिखने में बोर्ड एग्जाम में जब आप कहानी जानेंगे तो ऑटोमेटिक है। यदि हम मेजनी के बारे में आपको अच्छी तरीका से समझा देते हैं, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मेजनी कौन है, नहीं बता सकते हैं। जैसे हम आपको अच्छी तरीका से महात्मा गांधी के बारे में समझा दें, आपसे पूछ दिया जाए महात्मा गांधी कौन थे, नहीं समझा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन ऐसा कब करिएगा? जब आप रेगुलरली बुक रीडिंग कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक को देखिएगा। ये जो आपको चैप्टर है एनसीईआरटी बेस्ड ही है, हम एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको आलतू फालतू किताब हम नहीं, क्योंकि आपसे एग्जाम में एनसीईआरटी पूछता है, गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड है, गवर्नमेंट उसको वैलिडेट करता है, तो गवर्नमेंट का किताब पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न उसी से बनता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। आप लोग सिलेबस जान ही गए होंगे, कितना मार्क का क्वेश्चन पूछता है वो भी जान गए होंगे, किस क्लास के लिए वो भी जान गए, और किस बोर्ड के लिए वो भी बात आप जान गए। तो आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाते रहिए आरएस गाइड स्टडी फैमिली पे, ठीक है। हम आपके फुल्ली सपोर्ट में हैं, आपके सपोर्ट के लिए हम रात दिन एक कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग भी अपना सपोर्ट कीजिए, अपने बीच में प्रचार कीजिए, आपका सारा कंटेंट हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। हिस्ट्री का सिलेबस आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हिस्ट्री का आएगा, सबसे पहला चैप्टर आएगा और हम देखेंगे उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।